नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज चाकुलिया ब्लॉक के निज़ामपुर वन ग्राम पंचायत के दक्षिण टोला बागडोब में डॉक्टर मंजर आलम, जो काफ़ी समय से कांग्रेस में थे, उन्होंने 2003 में कांग्रेस के टिकट पर पंचायत समिति का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। और आज अपने 150 से ज़्यादा साथियों के साथ तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया और इस ज्वाइनिंग सभा में वहां मौजूद थे पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री जनाब मास्टर मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब, चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल प्रेसिडेंट मिनहाजुल आरफीन आज़ाद साहब, जाहिद आलम आजू साहब, मास्टर अब्दुल गनी साहब, मंजर हबीब साहब, चाकुलिया ब्लॉक तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट अनवर आलम साहब, शहजाद जहांगीर साहब, मास्टर इकरामुल हक साहब, जहांगीर आलम साहब और दीगर तृणमूल के कई नेता। इनकी मौजूदगी में डॉक्टर मंजर आलम ने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया और ये दावा किया कि इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में चाकुलिया असेंबली से तृणमूल कांग्रेस के विधायक को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और आज कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद हो, तरक्की हो, डेवलप हो। आइए आपको दिखाते हैं उसी ज्वाइनिंग सभा में बताई गई मंत्री साहब के द्वारा चंद बातें जो आपको सुनना ज़रूरी। सुनिए और कैसी लगी उनकी बातें आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। देखिए उनका ये वीडियो। व्यापारी साहब हमारे साथ, भोलानाथ राय साहब हमारे साथ, हमारा मंजर हबीब, उसके बाद हमारा ललित दा, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट भाई मिनाज, और हमारे एक्स जिला परिषद मेंबर, एक्स प्रेसिडेंट हमारा गनी साहब, यहाँ के जिला परिषद के मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव अर्जू साहब, जहांगीर भाई, मुन्ना दा, इकराम भाई और आप सभी हजरात, और ख़ास तौर से जिनके लिए हम आए हैं आज, हमारा मंजर भाई। जब मैं एमएलए का इलेक्शन फाइट किया था उस वक्त भी जो है इनके घर आया था। जब मेरा अब्बा हुजूर फाइट किए थे उस वक्त भी मैं इनके घर आया था, लेकिन उस वक्त भी वैसे ही हालात में आया था, अभी भी हालात वैसे ही है। तो उनका ज्वाइन करना जो है लाजमी है, क्योंकि देखा उन्होंने कि चारों तरफ से कुछ नहीं, जब अंधेरा छा जाता है तो फिर जो है आदमी का इरादा बदल जाता है। लेकिन आज एक बात हम ख़ास तौर से यहाँ बोलना चाहता हूँ मैं, कि अभी एक रास्ता के बारे में बोला। वो रास्ता ऑलरेडी कहाँ का, मिर्जापुर का, ब्रिज। देखिए वो एक शेर कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं जिसे में सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, उठे तो उठे कहाँ से। इतने दर्द हैं आप लोगों में, इतने सारा जख्म है, इनका कोई गिनती नहीं है। हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि 44 साल तक कुछ हुआ नहीं। 77 से लेकर अभी 2016 तक कुछ नहीं हुआ है यहाँ। लेकिन हम आप लोगों का शुक्रगुजार हैं, और ख़ास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक दिन हमको बुला के कही कि रब्बानी चाकुलियाटा एक देखो तुम्हें, मेरी आज तक देखी। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की ख़ास तौर से हमारा सपोर्ट जो हमको मिला है, हम 15 दिन के अंदर पंचायत समिति ग्राम पंचायत आप लोगों के लिए हम वर्कआउट करके आप लोगों के हाथ सपोर्ट कर चुके हैं, हैंड ओवर कर चुके हैं। सारा फिर पंचायत इलेक्शन आया, पंचायत में सारे पंचायत दखल कर पाए। एक पंचायत में 1 या 2 मेंबर की वजह से हम कर नहीं पाए। वहाँ यहाँ के एमएलए, फॉरवर्ड ब्लॉक के एमएलए बीजेपी के सपोर्ट से जो है 9 मेंबर बीजेपी का है, 7 मेंबर बीजेपी का है, 2 मेंबर उनका है, 7 गण लेकर के जो है वो अपना पंचायत दखल किया। और बीजेपी का सपोर्ट लेकर के एक तरफ जो है दुहाई देता है कि हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से जो है संपर्क रखता है। तीसरी बात ये, हर हमेशा यही मैं सुना था कि यहाँ हर हमेशा क्या बोला जाता था, अरे भाई हमको वोट दो, रब्बानी के ख़िलाफ़ वोट क्या कह के मांगा था कि रब्बानी को वोट दोगे तो बीजेपी निकल जाएगा, मरूम निजाम साहब को वोट दोगे तो बीजेपी निकल जाएगा। उसके बाद कहता था क्या, आलिमा नूरी को अगर वोट डालोगे तो बीजेपी निकल जाएगा। उसके बाद कहता सिराजुल इस्लाम साहब को वोट दोगे तो बीजेपी निकल जाएगा। एक बार भी बीजेपी नहीं निकला। अब की बार उनका फाइट जो है ना बीजेपी से होगा ना टीएमसी से होगा,
फाइट हमारी होगी किससे? बीजेपी से। यहाँ क्यों? 2019 में हमारा कर्नल अग्रवाल साहब यहाँ से 60,000 वोट आप लोगों ने दिलाया था, ये आपकी मोहब्बत थी। उनके बाद 51,000 वोट जो है बीजेपी लेके आया है, और लेफ्ट फ्रंट का वोट सिर्फ 40,000 में टिक गया है। उस 40,000 में सारे लोग फिर आज हमारे साथ आ गए हैं। मुझे उम्मीद है अगला दिन में हम यहाँ नहीं चाहते हैं, ना मिनाज को चाहते हैं, न इकराम को चाहते हैं, ना आपका मुन्ना को चाहते हैं, न जहांगीर को चाहते हैं, ना अर्जू को चाहते हैं, न गनी साहब को चाहते हैं, न मंजर को चाहते हैं, न भोलादा को चाहते हैं। हम किसी को नहीं चाहते। हम चाहते हैं यहाँ के एमएलए का सीट। एमएलए का सीट आप लोग अगर दीजिएगा तो उन्नयन करने में हमको, डेवलपमेंट करने में हमको कोई दुश्वारी नहीं आएगी। क्यों? 34 साल लेफ्ट फ्रंट रहा। 2011 में विदाई लिया है यहाँ। 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा ऋण लिया। उनका ब्याज सिर्फ हमको भरना पड़ता है कितना? 54,000 करोड़ रुपए पर ईयर। वो तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शख्सियत है, जिन्होंने इतना 54,000 करोड़ ब्याज भरने के बाद भी आज फ्री राशन कर रही है, आज जो रूपश्री कर रही है, कन्याश्री कर रही है। 139 तो स्कीम की है। किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। किसके लिए? हेल्थ के लिए। किसके लिए? लाइवलीहुड के लिए। आज कोई भी स्टेट में इस तरह का स्कीम नहीं चल रहा है। हमारा कन्याश्री इतना बड़ा मॉडल हो गया है, आज पूरे दुनिया जो है वेस्ट बंगाल को रिकॉग्निशन दिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रिकॉग्निशन दिया है। इसलिए सोचिए, तब भी जो है इस स्टेट में किसी का सैलरी बंद है, किसी का पेंशन बंद है। लेकिन जाके देखिए राजस्थान में, जाके देखिए गुजरात में, जाके देखिए अपने मध्य प्रदेश में, जाके देखिए आपके साइड में बिहार में, जाके देखिए आसाम में, जाके देखिए यूपी में, सब जगह है कहीं 70% ऑफ है, कहीं 50% ऑफ है, कहीं 40% ऑफ है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर से बात हो रही थी, 6,000 हमारा जीएसटी, 6,000 करोड़ जीएसटी का आना था, वो पैसा हमको नहीं मिला। अम्फान का जो है पैसा हमको नहीं मिला, बुलबुल का पैसा हमको नहीं मिला। उसके बाद हमारा जो हक था वो भी नहीं दे रहे हैं। तब भी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जो है जीडीपी पूरे हिंदुस्तान का 9% से 4%, 4% से 2.5%। हमको डर है कि आने वाला दिन में माइनस में जीडीपी ना चले जाए, और अगर माइनस में जीडीपी चले जाए तो इस देश का क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए। लेकिन वही हमारा राज्य सरकार है। 2011 में 4,64,000 करोड़ हमारा जीएसडीपी था, और आज के डेट में कितना है? 11,68,000 करोड़ जो है हमारा जीएसडीपी हो चुका है। इसलिए रेवेन्यू जनरेशन 21,000 तक दम तोड़ दिया था लेफ्ट फ्रंट। हम लोगों ने यहाँ 78,000 करोड़ जो है हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि इतना ब्याज देने के बाद स्टेट कैसे चलता है। स्टेट चलाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, स्टेट चलाने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए। वो कैपेसिटी हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में है, वो कैपेसिटी हमारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमारे गवर्नमेंट में है। इसलिए दोस्त, इसी सरजमीन में, इसी खलियान में आके हम अनाउंसमेंट किए थे कि अब की बार हमको वोट देके जिता दीजिए आप लोग। फिर चकलिया का ऑनलाइन देखिए, आप लोगों ने सुना नहीं था, आप लोगों ने हमको रुला के यहाँ से भेजा था। 1996 में हम अब्बा हजूर को लेके आए थे, यहीं इसी खलियान में बैठे थे। लेकिन वो अब्बा हजूर भी यहाँ से रुला के गए, रो के गए, आपने रुला के भेजा था। उनके बाद जो है मरहूम निजाम साहब कितना बार बैठे होंगे, कोई हिसाब नहीं होगा, उनको भी रुला के आप लोगों ने भेजा था। हमने हमारा चचा सिराजुल इस्लाम साहब को भेजा, उनको भी आप लोगों ने रुला के भेजा। यहाँ मुस्तफा साहब को हम लोगों ने भेजा था। यहाँ के बार बार यही डिमांड होती थी कि घोरड़ छुआ, चलिए घोरड़ छुआ को हम टिकट दे रहे हैं। हम अपना सेक्रीफाइस कर दिए थे। हमको लगा था खूब कि कुछ लोग कुछ खराब कमेंट किए थे जिस दिन हम हार गए थे, हमारे अब्बा हार गए थे। तो हमने आरजू मौजूद है यहाँ, आरजू साहब बोले थे कि आपके टिकट का जिम्मेदार तो हकदार तो आप हैं। तो नहीं, हम चकलिया के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चकलिया के सरजमीन में हमने देखा घोरड़ छुआ, तो घर का ही लड़का भाई आएगा मुस्तफा साहब को हमने टिकट दिलवाया। यहाँ के पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भी जो है उनको भी आप लोगों ने रुलाया। एक परिवार की वजह से, एक शख्सियत की वजह से, उनका नाम विक्टर हफीज़ अली सहरानी, मरहूम रमजान साहब के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको काफ़ी हम इज्जत प्लेस करते हैं। लेकिन साथ साथ ये बात जरूर बोलेंगे कि 44 साल तक अगर कोई कुछ नहीं कर पाया, तो ये तिनका सा मिनिस्टर एक दिन में या एक साल में अलाउद्दीन का चिराग नहीं हो सकता है। इसके लिए वक्त चाहिए, इसके लिए आपका
सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप जिस दिन एमएलए बना देंगे, हम फख्र से कह पाएंगे कि दीदी आज चकलिया के सरजमीन में आपका पार्टी का झंडा जो है लहर रहा है। आपका पार्टी का झंडा पकड़ने के लिए एक एमएलए बन के आया है। इस एमएलए के थ्रू जो है आप कुछ करवाइए और वहाँ के लोगों से जो है हम जाके रब्ता करेंगे। आपका पैगाम जो है वहाँ के लोगों को देंगे। कोई परमानेंटली कोई नहीं आया है यहाँ। आप लोगों ने सुना होगा फिरौन है क्या आज, हिटलर है क्या आज, मसोलिनी है क्या आज, तो फिर ये मोदी कौन खेत का मूली है। ये भी जो है चले, इनको भी चले जाना है। रब्बानी है आज, कल हो सकता रब्बानी ना रहे, लेकिन चकलिया के सरजमीन में आप लोग एक ही बात बोल रहे थे, घोरड़ छुआ। अब की बार सीएम को हम बोल दिए हैं घोरड़ छुआ के टिकट दुआ हो दीदी तभी जितबे। तो घोरड़ छुआ का टिकट दूंगा हमरा, घोरड़ छुआ जिताए लोग हवे तुम्हार दायित्व।